तो आप सुबह से कवर कर रही हैं, इस वक्त क्या अपडेट है इस मामले पर? जी बिल्कुल शाहजेब, अभी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ये है कि वज़ीर आज़म की सरबराही में वज़ीर आज़म ने जो कमेटी बनाई थी, इंक्वायरी कमेटी, उसके सरबराह साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान वो यहाँ पर पहुँचे हैं। डीसी इस्लामाबाद भी उनके साथ आए हैं और एसपी सिटी डॉक्टर अयाज भी यहाँ पर पहुँचे हैं। वो अभी जाए वक़ुआ का विज़िट कर रहे हैं और उनको ब्रीफिंग दी जा रही है कि क्या क्या हुआ। वफाकी वज़ीर सेहत ने एक CCTV का भी जिक्र किया है। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसमें टूल, क्योंकि जो इंतज़ामिया की प्रेस रिलीज़ है वो ये बता रही है कि यहाँ पर नर्सेज भी थी, डॉक्टर्स भी थे, और लेकिन लवाहिकीन बार बार ये कह रहे हैं, इवन रेस्क्यू ज़राए भी बार बार ये कह रहे थे कि उस वक्त वहाँ पर कोई भी अमला मौजूद नहीं था, इवन उस वार्ड को भी ताला लगा हुआ था। तो अभी उनको भी शायद वो CCTV वीडियो दिखाई जाएगी जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये दावा किया है कि उसमें डॉक्टर्स और नर्सेज नज़र आ रही हैं। तो अभी वो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट यही है कि वो विज़िट कर रहे हैं, उसके बाद वो इंक्वायरी कमेटी अपनी तहकीकात करेगी और पेश करेगी। इसके अलावा जो कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज की फायर इंसिडेंट रिपोर्ट है, उसमें तो ये क्लियरली एविडेंटली ये बताया गया है कि यहाँ पर फायर सेफ्टी मैकेनिज्म बिल्कुल भी मौजूद नहीं था और क्राउड मैनेजमेंट नहीं की गई, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन डिले हुआ और इनखला के जो रास्ते थे उन पर ताले लगे हुए थे और ताले मुस्तकिल बुनियादों पर, क्योंकि अब हुकूमत ये दावा कर रही है कि वो लॉक नहीं था। हालांकि CDA की रिपोर्ट जिसका आप हवाला दे रही हैं उसने बताया कि फायर एग्जिट्स लॉक थे, मगर जहाँ पर बच्चे थे वो कह रहे हैं वो लॉक नहीं था। चिंगारी गिरी, जैसे ही नर्सेज भागी और फिर वो फ़ौरन आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि कोई वहाँ पर दाखिल नहीं हो सका और हमने फिर मनाजिर नज़र आते हैं कि बच्चों को सीढ़ी लगाकर उतारा जा रहा है। आप के पास इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है? जी शाहजेब, अब चूँकि डिजिटल एविडेंसेस मौजूद होते हैं इसलिए किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करना आसान हो जाता है। वहाँ पर इनखला के रास्ते में एक तो ऑफिशियल रिपोर्ट कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज की खुद ये बता रही है कि इनखला के रास्ते बंद थे और सिर्फ बंद ताले ही लगा के बंद नहीं किए थे, बल्कि वहाँ पर सामान पड़ा था। तो ताला अगर खुल भी जाता तो सामान इतना था कि वो दरवाज़ा नहीं खुल सकता था, इसीलिए शीशा तोड़ना पड़ा, खिड़की तोड़ी और वहाँ से सीढ़ी निकाली। और वो बिल्कुल ये जो 14 बच्चे हैं, इनमें से 15 जो बच्चे हैं जिसमें से एक बच्ची मौजूदा तौर पर बच गई है, इन तमाम की उम्र 1 माह से भी कम है और इसमें कई बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे भी थी। तो उन मासूम बच्चों को 3 शिफ्ट में उतारा गया, यानी वो जो सीढ़ी लगाई गई उसमें 3 अफसरान मौजूद थे, रेगुलर इंटरवल्स में उन्होंने अपनी पोजीशनिंग की हुई थी और फिर वो एक एक करके बच्चे को नीचे उतार रहे थे और 7 बच्चों को बिल्कुल जिंदा हालत में उतारा गया, लेकिन चूँकि उनके सांस के अंदर ऑक्सीजन और वो धुआं गया हुआ था इसलिए वो दम घुटने से जान की बाजी हार गए। तो इनखला के रास्ते नहीं थे और फायर सेफ्टी 7 साल से, ये कहने वाली बात है, 7 साल से कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज लेटर्स लिख रहा था कि यहाँ पर फायर सिस्टम जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है, फायर सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन किसी लेटर का ना तो जवाब दिया गया और ना ही कुछ इंस्टॉल किया गया। तो ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं जो और दीगर अस्पतालों में जो खुद CDA के तहत अस्पताल आते हैं या फिर इस्लामाबाद के आसपास पिंडी के अस्पताल, वहाँ की क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ मामला बेहतर हैं दीगर अस्पतालों में? बिल्कुल ऐसे ही मामलात हैं जैसे पिम्स के हैं। अभी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट आपको मैं बताऊं कि CDA का अपना जो CDA अस्पताल है वहाँ पर भी फायर सिस्टम कोई मौजूद नहीं है, फायर सेफ्टी मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। और आज की आतिशज़दगी के बाद एग्जैक्टली जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ तब वहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने मीटिंग बुलाई है और वो रिव्यू कर रहे हैं और फिर अब वो सोच रहे हैं कि कैसे मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा, जबकि उनको भी 7 दफ़ा कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज ने लेटर्स लिखे हैं। यहाँ पर जब हम पिम्स की बात करते हैं, पोली क्लिनिक की बात करते हैं, 2 ही अस्पताल हैं जो सरकारी अस्पताल हैं, दोनों में फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद नहीं है। और आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा कि अगर ये फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं होता तो हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देते। तो सवाल सिर्फ यही है कि अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देते तो हु केयर्स अबाउट इट? किसी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट शायद चाहिए ही नहीं, उस पर कोई महकमाना कार्रवाई नहीं होती। अभी 6 जुलाई को पिम्स अस्पताल के नर्सिंग हॉस्टल में आग लगी थी और वहाँ पर सिर्फ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए वो बात आई गई होगी। इंक्वायरी रिपोर्ट हमने उसमें हासिल की है, 3 सोफे जलकर खाकस्तर हो गए थे और वहाँ पर भी कोई फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद नहीं था। पोली क्लिनिक के भी एग्जैक्टली यही हालात है, बल्कि इस्लामाबाद की हाई राइज बिल्डिंग में भी ये मौजूद है। आज पिम्स अस्पताल में जो फायर हॉज हमने देखा है, उस फायर हॉज में भी जो उसकी कपलिंग्स या तारें हैं नंगी हैं और अगर एग्जैक्टली उसके बैक साइड पे देखें, फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं, तो उसमें भी पीछे फायर पॉइंट जो है उसमें वाटर सप्लाई मौजूद नहीं है। और बार बार इंतजामिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्प्रिंकलर्स वो यूज़ नहीं करते, सिलेंडर्स यूज़ करते हैं। तो एग्जैक्टली जो रेस्क्यू है, जो एक्सपर्ट है, जो फायर डिपार्टमेंट है, वो ये कह रहा है कि यहाँ पर तसल्ली बख्श इंतजाम नहीं थे। और सबसे बड़ा जो इसमें नुक्ता है फायर इंसिडेंट रिपोर्ट में वो ये है कि जब 6 मिनट में रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुँच गई, पहली गाड़ी पहुँची, तो अस्पताल
अस्पताल की सिक्योरिटी ने उनको इंटरवीन किया उनके ऑपरेशन में, उनको ऑपरेशन नहीं करने दिया, जिससे मज़ीद डिले हुआ और मज़ीद कैजुअलिटीज़ हुई।